बीए प्रथम वर्ष पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम रांगे राघव की कहानी घिसटता कंबल का अध्ययन करेंगे। रांगे राघव प्रगतिशील विचारधारा के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी मां कन्नड़ और पिता तमिल थे। इनके पूर्वज तिरुपति के मंदिर से भी संबद्ध रहे हैं और राजगुरु होकर भी वे भरतपुर के वैर कस्बे में आकर बसे थे। उनकी शिक्षा आगरा में हुई थी और वे अपना जीवन का अधिकांश समय आगरा में ही उन्होंने व्यतीत किया था। अंतिम वर्षों में रांगे राघव जयपुर में आकर बस गए थे। रांगे राघव उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टाज और विशेष रूप से ग्रामीण अंचल से संबंधित जो उनका कथा साहित्य है वह हिंदी में बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनके जो उत्कृष्ट उपन्यास है घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, मुर्दों का टीला, कल्पना, आखिरी आवाज़, धरती मेरा घर, डॉक्टर आदि। इसमें भी दो उपन्यास तो उनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए, एक तो कब तक पुकारूं और एक मुर्दों का टीला। अपने उपन्यास और कहानियों में इन्होंने जो जातीय विषमता, वर्ग भेद और जो सामाजिक ताना बाना है हमारा, उससे पीड़ित जो मानवता है उसका स्वर कहानी और उपन्यास दोनों में ही उन्होंने मुखरित किया है। एक स्वतंत्र और जागरूक चिंतनशील के रूप कथाकार के रूप में रांगे राघव हमारे सामने आते हैं, जिनके अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास भी हैं, वह भी समाज की समस्याओं को ही व्यक्त करते हैं। उन्होंने समाज की जो सड़ी गली और घिसी पिटी मान्यताएं हैं जो समय के अनुकूल नहीं हैं, उस पर उन्होंने गहरी चोट की है। 1942 से 1961 तक उन्होंने लगातार अपना साहित्य सृजन किया और इनकी रचनाएं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत रही है। ये प्रगतिशील विचारधारा के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। प्रगतिशील से आशय है जो वर्ग संघर्ष की जो भावना है समाज में उसको उकेरना और उसको अपनी उपन्यास में विशेष स्थान देना, इनका एक कथा साहित्य का एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। रांगे राघव की कहानियों में समाज, राजनीति, इतिहास, पुराण, मानव, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि इन सब का भी समुचित स्थान मिला है। उनकी कहानियों में जो पाखंड, व्यभिचार और गरीबी, धोखाधड़ी है उस पर उन्होंने पर्दाफाश किया और जो भी धोखे से स्त्री के साथ में जो गलत व्यवहार किया जाता है उसका घृणापूर्वक चित्रण करना इनकी कहानियों का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। नारी का जो विक्षोभ, एक ऐसी सभ्य, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, आत्मनिर्भर जो स्त्री है उसको चित्रित करना उनकी कहानी का एक सर्जन है। विवाहोपरांत पति की इच्छाओं में केवल बन जाती है, आगे वह अपना अध्ययन भी नहीं कर पाती है। इस तरह की जो धारणाएं हैं, दमघोटू वातावरण, वह उनकी कहानियों में हमें दिखाई देता है। रांगे राघव की कहानी संग्रह जो है वह पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष अर्थात मार्क्सवाद से पूरी तरह वह प्रभावित हमें मान सकते हैं, जिसमें गरीब मजदूरों पर बर्बरता, बेरहमी से किए गए समाज के अत्याचारों का एक जीवंत दस्तावेज है इनका कथा साहित्य, चाहे वे उपन्यास हो या कहानियाँ। पाठ्य पुस्तक में जो उनकी कहानी है घिसटता कंबल, वह कहानी भी पूरी तरीके से एक चिंतनशील कहानी है। कहानी के दो पात्र हैं जिसमें एक रागिनी है और दूसरा उसका पति। माता पिता के साथ परिस्थितिवश न रह पाने के कारण पति पत्नी दोनों अलग से रहने लगते हैं और रागिनी और उसका पति विपिन दोनों ही एक दूसरे को हालांकि बहुत अधिक सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह भी रखते हैं, किंतु यह संघर्षपूर्ण जीवन में एक जो उनकी यात्रा है, जीवन यात्रा, उसको लेखक ने पूरी तरीके से हमारे सामने एक चिंतनशीलता के रूप में प्रस्तुत किया है। पति के प्रति समर्पित है विपिन, पत्नी के प्रति पूर्णतः न केवल अनुरक्त है अपितु उसकी स्थिति को भी समझता है और दोनों ही जीवन को संघर्ष मानकर अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की जो मूल संवेदना है उसमें हमें जो एक संकेत मिलता हुआ यह कि अतीत के स्थान पर वर्तमान को ही मनुष्य को समझने का अधिक हमें प्रयास करना चाहिए। एक मध्यम वर्ग के परिवार की जो आर्थिक विपन्नता होती है उसका उजागर लेखक ने किया है। प्रेम के धरातल पर ठहरी यह कहानी आर्थिक विपन्नता के थपेड़ों से जीवन को लगातार जो लाचार हो जाता है हमारा जीवन, उसको अभिव्यक्त किया है। व्यक्ति जब जीवन को संघर्ष मानकर उस यात्रा करता है तब वह सब कुछ ऐसा लगता है जैसे भूलता जाता है और अतीत में ही जैसे उसके सामने घटित होता है। मनोविज्ञान की गहराई के दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य के अपने मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
अपने विपिन और रागिनी इस जीवन को प्रेम का सहारा देकर जैसे तैसे जो चरमराता हुआ जो जीवन है उसको टूटने से रोकने का प्रयास करते हैं। दो जो युवा हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, जो विपिन और रागिनी हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, भविष्य के जो स्वप्न हैं, वह पूरी तरीके से आर्थिक आधार पर केंद्रित हैं। और यह मनुष्य के जीवन की एक मूलभूत समस्या है कि उसका जीवन पूरी तरीके से अर्थ पर जब केंद्रित हो जाता है तो सामाजिक जो ढांचा होता है वह तहस नहस भी हो जाता है। संसार में अनेक ऐसे कार्य हैं जो बिना अर्थ के नहीं हो सकते और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक जो व्यवस्था है वह मनुष्य के लिए बहुत अति आवश्यक होती है। प्रतिभा और शक्ति के होते हुए भी उस अर्थ के कारण सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति अपने आप को फिट नहीं पाता है और व्यक्ति का जीवन एक निरर्थक बन जाता है। यही पीड़ा इस कहानी में हमारे सामने अभिव्यक्त हुई है। रागिनी के यह कहने को कि हमारे पड़ोसी इतने खुश क्यों हैं, उसके उत्तर में विपिन जो कहता है, उसके कथन में भी एक स्नेह है। वर्तमान समाज में दिखावापन और प्रदर्शनकारी जो प्रवृत्ति होती है, एक पैसा होता है उसके पास, उसके जो शौक होते हैं, जो ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं, वे सोचते कम हैं और हम सोचते ज़्यादा हैं। इस स्थिति का विवरण विपिन अपनी पत्नी रागिनी के समक्ष करता है। कहानी में जो प्रदर्शन हैं, जो कृत्रिम स्थितियां हैं, उसका भी उस पर भी जमकर प्रहार किया गया है। दिखावा जो होता है वो मनुष्य को अंदर से खोखला ही करता है। इस स्थिति को व्यक्त करके मनुष्य हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। मन एक केंद्र होता है जिसमें जगह जगह के लिए बाण छूटा करते हैं। विपिन अपनी पत्नी को कई बार सांत्वना देता हुआ संघर्ष को अनिवार्य बताता है। कुल मिलाकर यह कहानी विपिन और रागिनी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक जो मनोविज्ञान है उसकी गहराइयों को अभिव्यक्त करती है।